हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यू ऑन चैनल। तो आज मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ डेसिमल चैप्टर और बहुत इजी तरीके से मैं बताने वाली हूँ। सारे टॉपिक्स मैं इसमें कवर करूँगी, सारे क्वेश्चंस ले लेके आपको समझाऊंगी। एग्जाम्पल से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा एंड आई एम डैम श्योर कि आपको इस वन शॉट वीडियो में सब कुछ समझने को मिलेगा एंड उसके बाद फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और कोई अगर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स इज हियर, यू कैन ड्रॉप योर मैसेज, डाउट एंड डेफिनेटली आई सॉल्व इट आउट। सो या दैट इज़ इट, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो आज हम बात करेंगे डेसिमल की। डेसिमल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड बहुत इजी चैप्टर है। बट इजी कब है? जब अगर हमें इसका एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए, राइट। एक बार अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर हमें इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। तो अभी हम बात करेंगे कंसेप्ट की और धीरे धीरे हम मूव ऑन करेंगे सारे टॉपिक्स की तरफ, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ डेसिमल की तो ये बहुत ही सिंपल है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जो भी प्लेस वैल्यू अभी तक हम पढ़ते आए हैं उसमें क्या होता है कि जो भी प्लेस वैल्यू आप नेक्स्ट मूव करते जाते हो वो पहले वाले का 10 टाइम्स होता है, राइट। जैसे यहाँ पे अगर 1 हुआ तो 1 हुआ, 1 के बाद जब 10 आता है तो एक तरीके से 1 इंटू 10 हो गया। यहाँ पे इसके बाद वाला क्या आएगा? 100 आता है, तो मतलब 10, यहाँ वाला 10 फिर इंटू 10 हो जाता है विच इज़ 100। ओके, फिर आपका आता है 1000, ठीक है। तो 1000 में आपका क्या हो गया? यहाँ पे आपका 100 आया तो आपने 100 लिखा, फिर उसमें मल्टीप्लाई किया 10 का, तो क्या आ गया? 1000। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो हर दूसरा वाला प्लेस वैल्यू वो पहले का 10 टाइम्स होता है, राइट। ये हमारा नॉर्मल प्लेस वैल्यू हुआ। लेकिन डेसिमल का भी 2 साइड है, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, राइट। आप धीरे धीरे आप लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हो तो आप क्या करते हो? 10 से मल्टीप्लाई करते जाते हो। अब हम बात करेंगे अगर हम इस साइड मूव करें तो क्या होगा, ठीक है। तो इस साइड जब मूव करेंगे तो यहाँ पे जैसे 10 टाइम्स हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? 1/10 हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, राइट। और इधर वाले को हम लास्ट में TH लगाते हैं, राइट। तो पहला हमारा क्या होगा? 1/10, ओके, जिसको हम बोलते हैं 10th, TH, 10th। दूसरा हमारा क्या होगा? 1/10 ये वाला, फिर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/10, तो कितना आया? 1/100। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 100th, TH लास्ट में लगाएंगे। फिर देखिए यहाँ से 1/100 आया तो 1/100 नेक्स्ट जो हमारा होगा इनटू करेंगे 1/10, कितना आएगा आपका? ये 100 के बाद क्या आता है आपका? 1000। लेकिन ये 1000 नहीं होगा, 1000 के लास्ट में आप लगाएंगे TH, 1000th, ओके। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो है वो क्या है? 1/10। ये वाला जो है वो क्या है? 100th। ये क्या है? 1000th, ओके। तो ये क्या हो रहा है? प्लेस वैल्यू डिफाइन कर रहा है। अभी हम इसको और अच्छे से आगे समझेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास कुछ नंबर इस तरीके से मिला रहता है, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे 2 साइड बन रहा है डेसिमल के। ये हमारा क्या है? ये हमारा डेसिमल है, ठीक है। ये डेसिमल है। डेसिमल के एक लेफ्ट साइड की दुनिया है और डेसिमल के एक राइट साइड की दुनिया है, ठीक है। डेसिमल की जो लेफ्ट साइड की दुनिया है उसको हम बोलते हैं होल पार्ट। होल पार्ट ये मतलब क्या है? वो पूरा का पूरा पार्ट है। लेकिन डेसिमल की जो राइट साइड का पार्ट होता है उसको हम कैसे रीड करते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर हमें इसे रीड करना हो तो हम कैसे रीड करेंगे? 412, 412, ठीक है। डेसिमल पॉइंट। अब इसको हम कैसे रीड करेंगे? इसको हम रीड करेंगे 3, 8, 7 एंड 5। हम इसको बिल्कुल इस तरीके से रीड नहीं करेंगे कि 3875, राइट। तो हम इसको इसी तरीके से रीड करते हैं। सपोज हमारे पास एक और नंबर है 32.57। नाउ यू गेट इट, हाउ एम आई रीडिंग 32
0.57। ओके, तो जब भी हम बात करते हैं हाउ टू रीड अ डेसिमल, वी रीड अ डेसिमल लाइक दिस। जो पहला उसका होल पार्ट होता है उसको हम प्रॉपरली, जैसे हम न्यूमरल्स अपने बोलते हैं उस तरीके से बोलेंगे, और उसका जो लेफ्ट साइड होगा हम डिजिट्स बोलते हैं। ओके विद दैट, चलिए अब हमने ये तो सीख लिया कि हम इसको बोलते कैसे हैं। अब बात करते हैं कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा। जैसे नॉर्मल भी हम नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म निकालते हैं, ठीक है, तो अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, लेट्स डू इट। तो देखिए डेसिमल के इस साइड वाला प्लेस क्या होता है, हम 10 का मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, ठीक है, और इस साइड वाला क्या होता है, 1/10 पार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए ये 2 हमारा कौन सा प्लेस है, ऑब्वियसली ये वंस प्लेस है, वंस। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 × 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 जो है ये हमारा कौन सा प्लेस पे है, टेंस पे है, टेंस। ओके, तो 1 × 10 हो जाएगा। ये 4 हमारा क्या है, 100 पे है, तो 4 × 100 पे आ जाएगा। ओके, ये तो इजी है क्योंकि ये हमने पहले भी किया है। अब बात करते हैं इस साइड वाले का क्या करेंगे। तो ये है, देखिए जो 3 है, 3 जो है वो किस प्लेस पे हमारा, 10th प्लेस पे है, ठीक है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3/10। ओके, दूसरा देखिए 8 जो है हमारा वो 100th प्लेस पे है। ओके, TH 100 प्लेस पे है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 8/100। अब ये 7 जो है, 7 कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये 1000 प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 7/1000। अब ये जो 5 है वो हमारे किस पोजीशन पे है, 10,000, मतलब 5/10,000। सिंपल है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, वेरी इजी। अब देखिए यही चीज़ मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही थी, ठीक है, कि आपके पास सपोज एक प्लेस वैल्यू का पूरा टेबल है। अब हम डेसिमल वाला पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें हमारा डेसिमल भी होगा, राइट। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेसिमल है, तो हम क्या लगा देंगे, डेसिमल, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये वंस, तो वंस हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। टेंस क्या होगा, 1 × 10, या हम डायरेक्ट 10 भी लिख सकते हैं। 100 क्या होगा, 10 × 10, या फिर 100 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, अब इस डेसिमल के हम राइट साइड बात करें, ठीक है, तो ये पहला देखिए ये क्या है, 10th, आप देख रहे हो ये क्या है, 100ths, ये देखिए 1000th, THS, राइट। उसके बाद देखिए 10,000th, ठीक है, 100,000। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे जब डेसिमल की बात करते हैं तो डेसिमल के राइट साइड वंस नहीं आता है, राइट। डेसिमल के राइट साइड हमेशा शुरू होता है 10th प्लेस वैल्यू से। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला 110, दूसरा क्या होगा 1/100th प्लेस, तीसरा होगा 1/1000th प्लेस, चौथा होगा 1/10,000th प्लेस, एंड सो ऑन, वो आगे बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो हमेशा याद रखिए कि ये डेसिमल है, डेसिमल के इधर जो भी हम बात करेंगे वो होगा 10 टाइम्स, और डेसिमल के राइट साइड जो बात होगी वो होगी 1/10 की। सिंपल, ओके विद दैट। अब बात करते हैं कन्वर्जन बिटवीन डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो यहाँ देखिए फ्रैक्शन एज डेसिमल, कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन दिया है तो उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या डेसिमल दिया है तो उसको फ्रैक्शन में हम कैसे करेंगे, राइट। तो सबसे पहला केस होता है कि अगर फ्रैक्शन दिया हो जिसका डिनोमिनेटर्स 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, राइट, कुछ भी हो, तब हम उसको कैसे चेंज करेंगे। तो सपोज हमारे पास एक नंबर है 2/10, या एक और नंबर है 2/100, या एक और नंबर है 2/1000, या एक और नंबर है 2/10,000, ओके, एंड सो ऑन।
ठीक है, मतलब आपका जो न्यूमरेटर है वो कुछ भी है, डिनोमिनेटर में आपका 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लैक्स है, वट एवर इट इज़। ओके, मतलब 1 के बाद आपके ढेर सारे ज़ीरोज़ हैं, तो हम उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वेरी सिंपल, जितना यहाँ पे डिजिट नीचे ज़ीरो है, मतलब यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं? 1। जितने नंबर्स ऑफ ज़ीरो हैं नीचे, यहाँ पे कितने हैं? 1। इस वाले में कितने हैं? 2। इस वाले में कितना ज़ीरोज़ है? 3। इस वाले में कितना ज़ीरो है? 4। ऐसे कहीं होगा 5, 6, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? वी विल काउंट द नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो हमने यहाँ पे काउंट कर लिया। अब देखिए हम हाथों हाथ इसको करते जाएंगे। तो 2 हमने लिख लिया। अब देखिए ये जो ज़ीरो, कितने ज़ीरोज़ हैं? 1, राइट। तो 1 प्लेस पे हमने पॉइंट लगा दिया, तो 0.2 इज़ द आंसर। चलो डोंट गेट कंफ्यूज। नेक्स्ट हम करते हैं, यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं? 2 ज़ीरोज़ हैं, राइट। तो 2 हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये तो एक ही वैल्यू हुई, एक ही प्लेस वैल्यू हुआ। एक और ले लें अगर, तो 1 और ये 2, कितने हमारे पास ज़ीरोज़ हैं? 2। तो हम इसके सामने पॉइंट लगाएंगे और ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट विद द 0। ओके, तो यू गेट इट। जितने ज़ीरो थे उतने नंबर ऑफ प्लेसेस पे हमने ज़ीरो लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे 3 है, बट ऊपर आपका जो न्यूमरेटर है वो तो 1 ही है, ठीक है। तो ये 2 था, तो ये 1 है। तो अगर 3 प्लेस तक हमें करना है तो हम क्या करेंगे? एक और ज़ीरो बढ़ा लेंगे। अभी एक और चाहिए तो एक और ज़ीरो बढ़ा लिया। अब 3 प्लेसेस पे है, मतलब 3 प्लेसेस पे हम वहाँ पे क्या करेंगे? डेसिमल लगा देंगे। तो पॉइंट हमने लगाया और डेसिमल हमने यहाँ पे लगा दिया, तो दिस इज़ द आंसर। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 ज़ीरो है, तो हमने स्टार्ट किया 2 से। ऑब्वियसली 4 ज़ीरो है, मतलब हम 4 प्लेसेस पे यहाँ पे क्या लगाएंगे? डेसिमल। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4। अब हमारे पास 4 डिजिट मिल गए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे और उसके आगे 0 लगा देंगे। दैट इज़ हाउ वी कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन इन द डेसिमल जस्ट इन सेकेंड्स। नीचे आपके जितने भी ज़ीरोज़ हैं उन ज़ीरोज़ को हटाइए और ऊपर उतने ही प्लेस पे आपको क्या करना है? डेसिमल लगा देना है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन होता है कि फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर्स आर नॉट 10, 100 और 1000। ओके, मतलब 2/5 हो जाए, 5/2 हो जाए, 7/18 हो जाए, 18/9 हो जाए, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं? डिवीज़न का रूल फॉलो करते हैं। जैसे आप डिवाइड करते हो ना, जैसे 2/5 है तो आप लिखोगे 5 और यहाँ पे 2 लिखोगे और सॉल्व करोगे, ठीक है। यहाँ 5/2 है तो आप कैसे लिखोगे? 5/2 को आप कैसे लिखोगे? 2 और फिर अंदर आप लिखोगे 5 और उसको सॉल्व करोगे। तो सिंपल, जब आपका डिनोमिनेटर में 10,000, 100 या जो भी 10,000 नहीं होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप सिंपल डिवीज़न का मेथड यूज़ करते हो, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट। अब अगर हम बात करें डेसिमल को कन्वर्ट करना एज फ्रैक्शन, तो यहाँ पे भी आपका 2 केस बनता है। सपोज़ आपके पास है 2.05। अब इसको अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? आप देखोगे कितने प्लेस पे ये पॉइंट लगा हुआ है। तो ये देखिए 1 है और ये है 2, ठीक है। 2 प्लेसेस पे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे? सिंपल ऊपर नंबर लिखोगे 205 डिवाइडेड बाई कितना है? 2 प्लेस है तो 1 तो लिख दोगे, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी अगर नंबर गिवन है तो उसका डिनोमिनेटर बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। तो 1 हो गया। कितने ज़ीरोज़ लगेंगे? 2 ज़ीरोज़। सपोज़ इसी में हम और ऐड करते जाएं 2.053। अब इसको, इस डेसिमल को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? देखिए पहले आप पूरा नंबर लिख लीजिए 2053। नीचे काउंट करिए कितने यहाँ पे प्लेसेस हैं? 1, 2, 3, इतने आपके नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे? 1 पहले से लिखा हुआ है, उसके आगे 1, 2, 3 ज़ीरोज़ बढ़ा दोगे। इसी को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं 2.0534। ओके, अब इसका अगर पूछ रहा है आपको तो क्या करना है? आपको देखना है कितने यहाँ पे डिजिट्स हैं। 1, 2, 3, 4 डिजिट है। 4 डिजिट का मतलब नीचे 1 और 1, 2, 3, 4, 4 ज़ीरोज़ यू विल पुट, राइट। ऊपर क्या लिखोगे? एज इट इज़ सारे नंबर्स लिख दोगे। So I think it is very simple and now you are getting it, right? Let's do one more, ठीक है। 1.05।
अगर इसको कन्वर्ट करना है हम क्या करेंगे, पहले आप देखोगे कितने यहाँ पे डिजिट्स हैं, तो 1 डिजिट 2 डिजिट। ओके, तो डिवाइड करोगे 1, कितने जीरोस लगाओगे 2, ऊपर क्या लिखोगे एज इट इज सारे डिजिट्स को लिख दोगे एंड यू विल रिमूव द डेसिमल। ओके विद दैट। ओके, तो अब हम बात करते हैं लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। ओके, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल क्या होता है, बहुत सिंपल है। इसमें हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू को देखते हैं। ठीक है, कोई भी डेसिमल वाले नंबर्स होंगे उसमें हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं। अगर सेम प्लेसेस होंगे किसी भी नंबर का तो इसका मतलब वो क्या है, लाइक डेसिमल है। अगर प्लेसेस जो होंगे वो डिफर कर रहे होंगे तो उसको हम बोलेंगे अनलाइक डेसिमल। ओके, तो सपोज हमारे पास एक नंबर है 2.03, 2.03, 2.53, 3.679, 3.0, 3.5769, 4.03, 5.039। ओके, तो अब इतने में से अगर आपको बताना हो कि लाइक डेसिमल कौन सा है और अनलाइक डेसिमल कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, जो पॉइंट के राइट साइड है उसके हम नंबर्स देखेंगे कि कितने नंबर्स हैं। अगर सेम नंबर मिलता जाएगा तो आपका लाइक डेसिमल हो जाएगा, अगर डिफरेंट नंबर होगा तो वो क्या होगा, अनलाइक डेसिमल। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखिए डेसिमल के बाद का हम कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है ना, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स ऑफ डिजिट्स हैं, तो देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2। ओके, यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 2 है। ये देखिए 1 2 3, यहाँ पे कितने हैं, 3, यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे आपका 4 है। यहाँ पे देखिए 1 और 2, तो ये कितना हुआ, 2 हो गया। 1 2 3, तो ये क्या हो गया, 3। अब देखिए जितने भी ये 2 वाले हैं, 1 2, ये वाला, ये 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये तीनों आपस में कैसे हैं, लाइक डेसिमल है। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए ये भी 3 है, यहाँ पर भी ये 3 है, तो ये दोनों भी आपस में कैसे हैं, लाइक टर्म्स है। उसके बाद ये देखिए 1 और 4 अकेला है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, अनलाइक टर्म्स हैं। और वैसे देखा जाए तो आपस में ये दोनों, ठीक है, इन सब के क्या हैं, अनलाइक टर्म्स हैं। ओके, थोड़ा और इसको अच्छे से समझेंगे। 3.09, 4.269। अब यहाँ पे देखिए कितने हुए हैं, 1 और 2, यहाँ पे कितने हुए हैं, 1 2 3, तो ये दोनों क्या हैं, अनलाइक टर्म्स हैं। यहाँ पे देखिए 2.06, 3.39। अब देखिए डेसिमल के इधर हम देखते हैं तो कितने हुए, 1 2 1 2, दो प्लेसेस पे हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, लाइक टर्म्स हैं। 4.0396, 5.7698। अब यहाँ पे देखिए ये कितने प्लेसेस पे हैं डेसिमल के बाद, 1 2 3 4। वी आर सिंपली काउंटिंग द डिजिट्स। ओके, 1 2 3 4। ओके, अब ये दोनों ही 4 4 हैं। ठीक है, तो ये कैसे होंगे, लाइक टर्म्स। अब दूसरा एक क्वेश्चन देख लीजिए, 4.93, 4.609। अब यहाँ पे कितने हैं, ये 2 है और यहाँ पे कितने हैं, ये 3 है, तो ये 2 है और ये 3 है, तो ये कैसे टर्म्स होंगे, अनलाइक। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, अब इसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ अनलाइक टर्म टू लाइक टर्म। तो इट इज़ वेरी सिंपल, हमारे पास अनलाइक टर्म्स होंगे, मतलब सपोज कैसे होंगे, 2.03, 4.9। तो यहाँ पे देखिए ये अनलाइक टर्म्स है ना, 1 और ये 2 है, ये 1 है, तो दोनों आपस में कैसे हैं, अनलाइक टर्म। ओके, अब इस अनलाइक टर्म को अगर हमें लाइक टर्म में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली वी विल पुट द जीरोस। कैसे, देखिए ये 1 और ये 2 है और ये सिर्फ 1 है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट के बाद ज़ीरो लगा सकते हैं, बट पहले नहीं, नंबर के बाद उसकी वैल्यू ज़ीरो ही होगी। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पे 1 और 2 है और ये 1 है, तो फिलहाल तो ये अनलाइक टर्म्स हैं। अगर इसको लाइक टर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, 9 के बाद एक ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, एक और इसमें हम अनलाइक टर्म को ऐड करते हैं, सपोज 5.0934।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये दोनों तो आपस में लाइक टर्म हो गया, लेकिन ये वाला अब क्या हुआ, फिर से अनलाइक टर्म हुआ। तो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। अगर इसको 4 डिजिट बनाना हो, इसको 4 डिजिट बनाना हो, तो क्या करोगे, सिंपल 2 0 ऐड करोगे, 2 0 ऐड करोगे। अब काउंट करिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मतलब अब ये फिर से क्या हो गया, आपका लाइक टर्म हो गया, ठीक है। मतलब अनलाइक से लाइक टर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि जब भी आप इस तरीके से करोगे, तो अभी आपको एडिशन करना है, आपको सब्सट्रैक्शन करना है, तो अगर आपको अनलाइक टर्म को लाइक टर्म में बदलने आएगा, इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू देन। ओके विद दैट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। यह देखिए कन्वर्जन ऑफ अनलाइक टर्म टू लाइक टर्म। हाँ, हम क्या करेंगे, अब एडिशन पे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, आयशा बाइज अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स फॉर ₹25.75, 25.75, ओके, ऐसे आप लिखोगे। एंड द चॉकलेट बार फॉर 32.50। तो जब भी हम एडिशन की बात करते हैं, हम प्लेस वैल्यू को हमेशा वी विल कीप इन आवर हेड, ओके, कि हम कैसे रख रहे हैं। डेसिमल के जस्ट नीचे आपका डेसिमल आना चाहिए, पहले डेसिमल लगा लो, ओके। फिर देखिए कितना है, 3 2 है। डेसिमल के बाद का पहला लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर है, 2 है, तो हम 2 लिखेंगे। दूसरा आपका क्या है, वो 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अब डेसिमल के इस साइड की अगर हम बात करें, तो पहला क्या है, 5 है, तो हम इस साइड में पहला 5 लिखेंगे। फिर दूसरा आपका क्या है, 0 है, तो हम 0 लिखेंगे। एंड दैट इज़ हाउ वी विल ऐड इट। कैसे, 5 + 0 कितना होगा, 5, ठीक है। 7 + 5 कितना होगा, 12, तो 2 लिखेंगे। 1 हम ले लेंगे। फिर 5 + 2 कितना होगा, 7 + 1 8। फिर 3 + 2 कितना होगा, 5, तो कितना आया, इतना आपका रुपीज़ आ गया। ओके विद दैट, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। जब भी हम एडिशन करते हैं, अगर हमने उसके प्लेसेस को प्रॉपरली और करेक्टली प्लेस नहीं किया नंबर्स को, तो हमारा जो एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा या कुछ भी हम कर रहे हैं, वो सारा हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखो, डेसिमल जहाँ है, डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल रखो, उसके फिर आप लेफ्ट साइड बढ़ो, उसके राइट साइड बढ़ो। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। अ फ्रूट वेंडर हैज़ 2.75 kg ऑफ एप्पल्स, ओके, जो गिवन है, एंड 3.60 kg ऑफ मैंगोज। अब देखिए, पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लगाओ। पॉइंट के इधर देखो कौन सा नंबर है, 3, तो 3 लिख दिया। पॉइंट के इधर पहला नंबर कौन सा है, 6। पॉइंट के इधर दूसरा नंबर कौन सा है, 0। ही ऑल्सो रिसीव्स 1.85 kg ऑफ बनाना। तो पॉइंट की जगह पॉइंट रखेंगे, फिर इधर 1 रखेंगे, यहाँ 8 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे। ओके विद दैट, अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कितना आएगा, 5 + 5 10 होता है। इसको हम ऐड करेंगे 21, यहाँ पे आपका 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, 2 2 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, इतना आपका kg आया। अभी इसमें एक क्वेश्चन और इसी से एसोसिएटेड है। व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स इन ग्राम्स, ग्राम्स में कितना होता है। तो 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स। ओके, अभी हम इसके बारे में और अच्छे से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो 8.10 kgs में कितने होंगे, 8.10 करेंगे इंटू 1000 ग्राम कर देंगे। कितना आंसर आएगा, देखिए आप पूरा एज इट इज़ लिखो। इधर 3 zeros है, तो 3 zeros बढ़ाओ। अब कितने ज़ीरो पे डेसिमल लगेगा, 1 और 2, तो 1 और 2, तो 2 डेसिमल पे लगेगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो ये 2 zeros हट जाएगा। ओके विद दैट, ये किस में आंसर है आपका, ग्राम में। होपफुली यू आर गेटिंग इट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि लेटेस्ट क्वेश्चन हम करेंगे बेस्ड ऑन सब्सट्रैक्शन। ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट। सब्सट्रैक्शन में भी सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन है 2.03 माइनस 1.690, तो अब इसको आप कैसे सब्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो गिवन नंबर है उसको लिखेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि सब्सट्रैक्शन में, इन द केस ऑफ सब्सट्रैक्शन, वी कैन नॉट कम्यूट द वैल्यू,
वी कैन नॉट रीपोजिशनिंग द वैल्यू। ओके, हम उसको रीऑर्डर नहीं कर सकते। ओके, तो हमको एज इट इज़ लिखना, तो 2.03 हमने लिख दिया। अब मैंने पहले आपको क्या बताया कि पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट आएगा। अब पॉइंट के इस साइड देखो क्या वैल्यू है 1, ठीक है। इस साइड क्या वैल्यू है, पहला वो है 6, दूसरा क्या है वो है 9, तीसरा क्या है वो है 0। हालांकि 0 की कोई ऐसा वैल्यू नहीं होती, तो या तो हम यहाँ पे 0 हटा सकते हैं या ऊपर वाले में 0 ऐड कर सकते हैं। कम्प्लीटली अप टू यू व्हाट यू वांना डू। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपको पता है 0 का 0 होगा, ठीक है। 3 ऑब्वियसली 3 में से 9 जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 13 कर लेंगे। 13 माइनस 9 करोगे आप तो 4 यहाँ आ जाएगा। यहाँ कितना आया 9 आया। 9 माइनस 6 कितना होता है 3 होता है। यहाँ 1 से कट जाएगा तो 0। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन लेते हैं 75.460 और दूसरा एक नंबर लेते हैं हम 19.249। ओके, तो हम इसको देखिए पॉइंट की जगह पॉइंट रख रहे हैं, एक एक वैल्यू हम प्रॉपरली रख रहे हैं, राइट। तो ये माइनस किया हमने। अब इसका फाइनल आंसर क्या है 112.65। ओके, तो बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। चलिए मैं अब बस आपको पॉइंट के से अब मैं बस आपको जो पॉइंट के वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसको पुट करके दिखाऊंगी। बाकी कैलकुलेशन आप खुद से करोगे। ओके, सपोज आपके पास है 56.209 माइनस 6.3। ओके, कैसे हम इसको प्रॉपरली प्लेस करेंगे बिफोर कैलकुलेशन, तो हम क्या करेंगे पहले इस वाले को लिख लेंगे, कितना होगा 56.209। अब इस वाले को कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है अनलाइक टर्म्स हैं। ओके, तो पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट रखेंगे। ये पॉइंट के अगर लेफ़्ट साइड आप जाओ तो क्या है 6 बस। ओके, पॉइंट के इधर जाओगे राइट साइड तो यहाँ क्या है 3, ख़त्म। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अनलाइक टर्म्स को लाइक टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपल, यू कैन पुट ज़ीरोस। ओके, तो इधर 2 0 लगा दो। अब ये देखिए 1 2 3 1 2 3। अब आपको देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, सपोज़ हमारे पास एक वैल्यू है 2.39 प्लस 4.635 प्लस 2.3। तो हाउ टू प्लेस इट, तो एक काम करते हैं, इसको सिर्फ हम प्लेस करते हैं प्रॉपरली। कैसे करना है, तो सबसे पहले ये वाला है, इसको उठा लीजिए 2.39। दूसरा क्या है ये वाला है, तो पॉइंट की जगह पॉइंट लगाइए। इसके इधर आप बढ़ेंगे 4, इसके इधर पहला क्या है 6, दूसरा क्या है आपका 3, तीसरा आपका क्या है 5। यहाँ देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो एक 0 लगा के दोनों को बिल्कुल सेम कर दीजिए। अब 2.3 है, तो पॉइंट की जगह पॉइंट, इस साइड जाएंगे 2, इस साइड जाएंगे 3। अब यहाँ पे देखिए ये 1 ही प्लेस पे है, तो इसको 2 0 लगा के लाइक टर्म्स में कन्वर्ट कर दीजिए एंड इसको सॉल्व कर लीजिए। वेरी सिंपल। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा यूज़ ऑफ डेसिमल। डेसिमल यूज़ कहाँ होता है, तो ऑब्वियसली डेसिमल का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। जब हम लेंथ मेज़र करते हैं, वेट मेज़र करते हैं, हर चीज़ में आपका डेसिमल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है। आप यहाँ पे देख रहे होगे किलोमीटर आपको पता है क्या है, बिग यूनिट है, एंड जो आपका मीटर है वो इसके कंपैरिजन में क्या है, स्मॉल यूनिट है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ आ गया 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। तो हम क्या होते हैं कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें सिंपल क्या याद रखना है, जब भी हम बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, राइट, जैसे अगर हमें केजी की तरफ से मूव करना हो ग्राम में, या किलोमीटर की तरफ से अगर हमें मीटर में मूव करना हो, राइट, तो हम क्या करेंगे, हम जो भी आपका नंबर है, राइट, आपको लग रहा है 100 है, 1000 है, 10,000 है, 10 है, वॉट एवर इट इज़, हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा याद रखिए मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, केजी है 1 केजी 1 किलोमीटर, तो आप क्या करोगे 1 इंटू ग्राम में आप कन्वर्ट कर रहे हो 1000, क्या हुआ यहाँ मल्टीप्लाई। 1 किलोमीटर है और मीटर में कन्वर्ट करना है 1 इंटू 1000 मीटर,
क्या हुआ, मल्टीप्लाई किया, राइट। इसी का जस्ट उल्टा होता है, जब हम स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हम बोले 1 मीटर में हाउ मेनी किलोमीटर्स, ओके, तो अब ये देखिए, ये स्मॉल यूनिट है, ये बिग यूनिट है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड हमेशा करेंगे। तो इसका क्या वैल्यू आएगा, 1/1000, ओके। सिमिलरली इफ़ आई से कि 1 सेंटीमीटर में हाउ मेनी मीटर्स, सो व्हाट विल बी देयर, सेंटीमीटर और मीटर। इसमें ये क्या है, ये स्मॉल यूनिट है एंड दिस वन इज बिग यूनिट। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि 100 का होता है इसमें, तो कैसे जाएगा। लेकिन अब आप कंफ्यूज हो कि स्मॉल कौन सा यूनिट है, बिग यूनिट कैसे है, इसको हम डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें। तो सिंपल, स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट की तरफ जब भी मूव करेगा तो आपका वो डिवाइड होगा, सॉरी, तो 1/100। ओके विद दैट, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं यहीं पे। लेट्स कंक्लूड इट। यहाँ देखिए, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना है, 1000 मीटर, ओके। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ओके। तो हम क्या करेंगे, जब भी बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ मूव करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, और कभी भी हम स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट की तरफ मूव करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे, सिंपल। इसी तरीके से यूज़ ऑफ डेसिमल की जब हम बात करते हैं तो हम वेट में भी बात करते हैं, बहुत सिंपल है, किलोग्राम, किलोमीटर सब एक ही जैसे होते हैं। एक अगर आपने याद कर लिया और कंसेप्ट अगर उसका क्लियर है तो आप सारे ही कर लोगे। तो यहाँ पे भी देखिए, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 ग्राम इक्वल्स टू क्या होता है, 1/1000 किलोग्राम, या 0.001। ऑब्वियसली 1/1000 है। अभी मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं। यहाँ पे नंबर आपका सिर्फ एक है तो 2 ज़ीरो और बढ़ा लेंगे और पॉइंट लगा देंगे, सिंपल। ओके विद दैट, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। कंपैरिजन आपको पता है कि जब भी हम करेंगे एटलीस्ट वी शुड हैव मोर देन वन ऑब्जेक्ट, मोर देन वन नंबर, मोर देन वन थिंग, मोर देन वन एनीथिंग, राइट। जब तक आपके पास एक से ज़्यादा नंबर नहीं होंगे आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर इक्वल है, राइट। तो जब भी हम बात करते हैं कंपैरिजन की तो आपके पास हमेशा कम से कम मिनिमम आपके पास 2 नंबर्स होने चाहिए, मिनिमम सेम कैटेगरी के आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, सो दैट यू कैन कंपेयर। सो यहाँ पे देखिए, हम पहले डेसिमल का एक फॉर्मेट लिखते हैं। डेसिमल हम लगाते हैं, ये आपका पॉइंट होता है, पॉइंट के इस साइड आपका क्या होता है, होल नंबर, और इधर आपका क्या होता है, उसका पार्ट, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे 39 है, 0.560, तो ऑब्वियसली आपके अगर कंपेयर करना होगा तो 2-3 नंबर्स होंगे। तो हम कैसे करते हैं, पहले मैं आपको वो बता दूं। हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं होल नंबर की। होल नंबर में भी जैसे आपने पहले भी किया है, प्लेस वैल्यू, राइट। तो जो भी हम कंपेयर करते हैं, हम कैसे कंपेयर करते हैं, प्लेस टू प्लेस, हम इस तरीके से कंपेयर करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ओके, सपोज 8.7 है और 6.3 है। ओके विद दैट, अब देखिए यहाँ पे आपको ऊपर ये 7 बड़ा दिख रहा है, यहाँ नीचे आपको 3 छोटा दिख रहा है, यहाँ ऊपर 8 बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे 6 आपको छोटा दिख रहा है। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर में पहले होल पार्ट को कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू है वो दोनों की सेम है, ठीक है। तो 8 है और 6 है, तो पहला होल नंबर अगर आप देखोगे तो आपका 8 है। ओके, तो जिसका होल नंबर बड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली नंबर बड़ा होगा। सो हम वी कैन से दैट दिस वन इज बिगर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 30.679 और एक नंबर है आपका 8.34। ओके, तो यहाँ आप देखिए 0 है, यहाँ आप देखिए पॉइंट के इस तरफ का होल पार्ट। तो यहाँ देखिए पहले तो ये प्लेस वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो जिसका प्लेस वैल्यू ज़्यादा है ऑब्वियसली वो क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज 28.769 28.967। अब इसमें हम कैसे देखेंगे, यहाँ देखिए पॉइंट है, होल पार्ट दोनों का ही इक्वल है। ओके, तो वी विल लीव इट,
अभी हमें पता नहीं है। अब हम क्या मूव करेंगे, डेसिमल के लेफ़्ट साइड में यहाँ देखिए, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो लेफ़्ट साइड में जो बड़ा होगा वो नंबर आपका ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। तो 7 बड़ा है या 9? 9, तो दिस नंबर इज़ बिगर दैन दिस नंबर। Hopefully it is clear to you. Let's do one more question. 7.919 and 7.92. ओके, अब देखिए पॉइंट के इस तरफ वाले अगर देखो तो प्लेस वैल्यू बराबर है, सो यहाँ से हमें पता नहीं चलने वाला। अब पॉइंट के इस साइड देखो तो यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो अभी हमें नहीं पता कि कौन सा, ये भी हट जाएगा, नहीं पता। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। ऐसे आप देखोगे तो यहाँ 3 नंबर्स है, तो आपको लगेगा कि दिस वन इज़ बिगर, राइट, बट नो, वेट, वी हैव टू कंपेयर प्लेस बाय प्लेस। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है। तो 1 बड़ा है या 2? 2, दैट मीन्स दिस नंबर इज़ बिगर। ओके, डोंट फॉल इन ट्रैप कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है तो बड़ा वाला ही होगा, 3 जो दिखने में बड़ा लग रहा है वही होगा। नो, इट इज़ नॉट। अब एक और क्वेश्चन लास्ट करते हैं। 0.35 है और 0.305 है, तो ऑब्वियसली इसका होल पार्ट क्या है, वो 0 है, दोनों का ही, ठीक है। अब पहला वैल्यू हम देखेंगे, ठीक है, 10th प्लेस पे, तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल है तो हम नहीं कर सकते। दूसरा ये देखिए, ये 5 है और ये 0 है, कौन सा बड़ा होगा, 3-5 वाला, तो दिस वन इज़ बिगर देन दिस वन। होपफुली इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से हमें कंपेयर करना है, क्या आपकी डेसिमल के यूजेस हैं, कैसे उसको एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। तो डू मोर प्रैक्टिस ऑन दैट एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।